रात के 8 बज रहे थे। जनवरी का महीना था, जिसके कारण ज्यादातर लोग अपने घरों में रजाई ओढ़े हुए थे। मीनू भी अपने घर में बैठे हुए टीवी देख रही थी। मीनू की उम्र 26 वर्ष के आसपास थी। अभी मीनू आराम से टीवी पर सास बहू का नाटक देख रही थी। अचानक उसके फोन की रिंग बज उठी। फोन की रिंग बजते ही मीनू ने बोरा सा मुंह बनाया, जैसे मानो किसी ने उसको जबरदस्ती करेले का जूस मुंह में पिला दिया हो। उसने देखा फोन उसकी बेस्ट फ्रेंड पूजा का आ रहा था। मीनू ने जल्दी से फोन रिसीव किया। मीनू यार, जितना जल्दी हो सके मेरे घर आजा। मेरे मम्मी पापा किसी शादी में गए हुए हैं और मुझे बार बार ऐसा लग रहा है जैसे मेरे घर में कोई है। यार तू कहीं पागल तो नहीं हो गई है? इतनी पढ़ी लिखी होकर भी अनपढ़ों वाली बात करती है। आज के जमाने में कोई भूत प्रेत नहीं होता है, ठीक है? पूजा की दहशत में डूबी हुई आवाज आई। मीनू, माँ कसम मुझे पूरे घर में पायल की आवाज आ रही है, जैसे मानो हमारे घर में कोई लड़की पायल पहन कर घूम रही हो। तू तो यार सच में पागल हो गई है। तभी दूसरी तरफ से पूजा की जोरदार चीख सुनाई दी। पूजा क्या हुआ? पूजा कुछ बोल क्यों नहीं रही? वह कई बार बोली पर फोन तो कट चुका था। मीनू ने जल्दी से पूजा को फोन मिलाया, पर पूजा का फोन बंद जा रहा था। मीनू की हालत बहुत खराब हो गई थी। सारा बदन पसीने पसीने हो गया था। अब मीनू को पूजा की बहुत चिंता हो रही थी। उसने जल्दी से टीवी बंद किया और अपनी कार की चाबी ली और अभी दरवाजे के पास पहुंची ही थी कि तभी पीछे से आवाज आई। बेटा मीनू, इतनी ठंड में इस समय कहाँ जा रही हो? मम्मी, अभी पूजा का फोन आया था। उसे अपने घर में डर लग रहा है, इसीलिए कह रही थी कि तू आजा थोड़ी देर के लिए, जब तक उसके मम्मी पापा नहीं आ जाते। ठीक है, पर जल्दी आ जाना। हाँ ठीक है मम्मी। मीनू जल्दी से अपनी कार में बैठी और कार को उड़ाती हुई ले गई। इस समय मीनू को यह डर सता रहा था कि कहीं पूजा को कुछ हो न जाए। मीनू ने पूजा के घर के आगे अपनी कार रोकी और जल्दी से भागते हुए दरवाजे पर पहुंची। दरवाजे पर हाथ मारा तो दरवाजा खुलता चला गया। मीनू की सांस काफी तेजी से चल रही थी। मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे। कांपते कदमों से मीनू ने गैलरी पार की। पूजा तुम कहाँ हो? पूजा देखो, मैं आ गई। पूरे घर में ऐसा सन्नाटा था जैसे किसी कब्रिस्तान में होता है। मीनू डरते डरते पूजा के कमरे की तरफ बढ़ी। मीनू ने जैसे ही पूजा के रूम में पैर रखा, तभी एकदम से रूम की लाइट चली गई, पर खिड़की से थोड़ा बहुत प्रकाश रूम के अंदर आ रहा था। शायद वो प्रकाश बाहर लगे खंभों पर लगी लाइट से आ रहा था। मीनू को ऐसा लगा मानो उसके जिस्म से जान निकल गई हो। मीनू का सारा जिस्म पसीने से नहा गया। रूम के अंदर इजी चेयर पर कोई बैठा हुआ था और इजी चेयर चर चर की आवाज कर रही थी, जो वातावरण को और भी डरावना बना रहा था। मीनू आहिस्ता आहिस्ता इजी चेयर की तरफ बढ़ी। अभी वो मुश्किल से 5 कदम की दूरी पर ही पहुंची थी कि किसी ने मीनू का दायां पैर पकड़ लिया। मीनू ने महसूस किया पकड़ने वाले के हाथ बर्फ की तरह ठंडे हैं। मीनू को पैर पर कुछ चिपचिपा सा महसूस हुआ। मीनू अपने स्थान पर खड़ी की खड़ी रह गई। आंखों में मौत का खौफ उसको साफ दिखाई दे रहा था। उसकी आवाज गले में कहीं अटक सी गई थी। मीनू ने हिम्मत करके अपना पैर छुड़वाया। जब पीछे मुड़कर नीचे देखा तो कोई भी नहीं था। अपने पीछे किसी को ना पाकर उसे ऐसा लगा जैसे उसकी सांस में सांस आई। फिर मीनू सीधी हुई तो क्या देखती है, इजी चेयर बिल्कुल खाली थी। अभी थोड़ी देर पहले इस पर कोई था, पर अब कोई नहीं है। मीनू को बहुत डर लग रहा था। उसने सोचा एक बार पूजा मिल जाए तो मैं इस मनहूस घर से निकल जाऊं। मीनू जल्दी से कमरे से बाहर निकलकर ड्राइंग रूम में आ गई। मीनू ने चारों तरफ देखा, पूरा ड्राइंग रूम खाली पड़ा है। यार क्या करूं? इसी सोच के साथ मीनू ने ड्राइंग रूम के बीचों बीच खड़ी होकर आवाज लगाई, पूजा। आवाज पूरे घर में गूंज उठी क्योंकि सारा घर खाली था। फिर अगले पल अचानक मेन डोर की बेल बज उठी। मीनू ने अपने फोन की टॉर्च ऑन की और मेन डोर की तरफ बढ़ी। डरते डरते मीनू मेन डोर के पास पहुंची और मेन डोर ओपन किया। तभी मीनू को ड्राइंग रूम से किसी लड़की के गुर्राने की आवाज सुनाई दी। मीनू ने फोन की टॉर्च ड्राइंग रूम की तरफ कर दी। सामने ड्राइंग रूम के बीचों बीच एक लड़की खड़ी थी जो ऊपर से नीचे तक सफेद कपड़े पहने हुए थी। मीनू ने जैसे ही उस लड़की को देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। एकदम से उस लड़की ने मीनू की तरफ दौड़ लगा दी। मीनू जोर से चीखी और डर के मारे अपनी दोनों आंखें बंद कर ली। अगले ही पल किसी ने मेन डोर ओपन किया और उसमें से एक युवक अंदर आया। उसने देखा मीनू दीवार के सहारे खड़ी है। उस युवक ने मीनू को आवाज दी, मीनू
तुम चीखी क्यों? जैसे ही मीनू ने उस युवक की आवाज सुनी तो उसकी जान में जान आई। हाँ देव, तुम कब आए? जब तुम चीखी तभी आया था। मैंने सोचा पता नहीं क्या हो गया। मीनू ने काफी देर बाद महसूस किया कि ड्राइंग रूम में लाइट आ चुकी है। देव, यहाँ ड्राइंग रूम के बीचों बीच एक लड़की खड़ी थी, दोनों हाथ खून से सने हुए थे। वो लड़की मेरी तरफ भाग कर आ रही थी, तभी डर के मारे मेरे मुंह से चीख निकल गई। देव सारी बात समझते हुए बोला, मीनू क्या तुम पागल तो नहीं हो गई? आज के जमाने में कोई भूत प्रेत नहीं होते। मेरी बात का यकीन करो देव। कैसे करूं? इस दुनिया में भूत नाम की कोई चीज नहीं होती। देव, मैं भी नहीं मानती थी कि भूत प्रेत जैसे कुछ होते हैं, पर आज मैंने अपनी आंखों से देखा और खुद महसूस किया इन सब चीजों को। पर मीनू तुम यहाँ पूजा के घर क्या कर रही हो? मीनू ने देव को फोन पर हुई पूजा के साथ सारी बात बता दी, जिसे सुनकर एक बार तो देव भी परेशान हो गया। उसका भी दिमाग काम नहीं कर रहा था, क्योंकि जितना देव मीनू को जानता है उस हिसाब से मीनू भी भूत प्रेत में विश्वास नहीं करती थी। देव कुछ सोचते हुए बोला, मीनू तुमने पूजा का फोन ट्राई किया? घर पर ट्राई किया था, पर तब बंद जा रहा था। देव ने जल्दी से अपना फोन निकाला और पूजा के मम्मी पापा को फोन किया और यहाँ की सारी घटना बता दी। उसके बाद पूजा के मम्मी पापा शादी का प्रोग्राम बीच में ही छोड़कर अपने घर आने लगे। देव और मीनू दोनों ने मिलकर पूजा का पूरा घर छान मारा, पर पूजा का कोई नामो निशान ना मिला। मीनू पूजा को पूरे घर में ढूंढ लिया, पर वो नहीं मिली। मीनू भी सोच में पड़ गई, क्योंकि जब वो पूरे घर में नहीं मिली तो फिर वो कहाँ गई? हमें शायद पुलिस को फोन करना चाहिए। नहीं, अभी नहीं कर सकते, क्योंकि हम पुलिस से क्या कहेंगे? कोई भी हमारी बात पर यकीन ही नहीं करेगा, पर हमें कुछ तो करना ही होगा। क्या करे? सारा घर तो छान मारा। जहाँ तक मुझे पता है यहाँ एक बेसमेंट भी है। क्यों ना एक बार बेसमेंट में देख लिया जाए? अगले पल दोनों बेसमेंट के बाहर खड़े थे। पुनः एक बार देव ने पूजा का फोन नंबर मिलाया तो फोन की बेल बजने लगी। पूरे बेसमेंट में शमशान सा सन्नाटा फैला हुआ था, जिस कारण पूजा के फोन की रिंगटोन पूरे बेसमेंट में गूंज रही थी। रिंगटोन की आवाज नीचे बेसमेंट में से आ रही थी। अगले ही पल रिंगटोन बजनी बंद हो गई। देव ने मीनू की तरफ देखा, जैसे पूछ रहा हो कि नीचे चलने के लिए तैयार हो। मीनू के आगे कोई रास्ता नहीं था। वो अपनी बेस्ट फ्रेंड को ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती थी। उसने नीचे जाने का फैसला किया। अगले ही पल दोनों बेसमेंट में दाखिल हुए। बेसमेंट काफी गंदा हो रखा था। सारा सामान यूं ही बिखरा पड़ा हुआ था। बेसमेंट में काफी अंधेरा हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे बेसमेंट में एक जमाने से कोई नहीं आया होगा। देव और मीनू ने अपने फोन की टॉर्च ऑन की। देव और मीनू को किसी के हंसने की आवाज आई। दोनों ने उस दिशा में देखा। दीवार से कोई लड़की नीचे उतर रही थी। अंधेरा काफी होने के कारण देव व मीनू को साफ दिख नहीं रहा था। उसने सफेद कपड़े पहन रखे थे। हाथों से लगातार खून निकल रहा था। चेहरा साफ नहीं दिखाई दे रहा था। मीनू ने जल्दी से देव की बाजू पकड़ ली। देव, ये वही लड़की है जिसे मैंने ऊपर ड्राइंग रूम में देखा था। मीनू का सारा जिस्म सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। एक बार फिर आंखों में मौत का खौफ छा गया था। देव की भी हालत खराब हो रही थी, पर वो जानता था अगर इस समय खुद को ना संभाला तो कुछ भी हो सकता है। देव ने हिम्मत करके पूछा, कौन हो तुम? लड़की धीरे धीरे देव और मीनू की तरफ बढ़ रही थी, जैसे मानो पैरों में मेहंदी लगी हो। उस लड़की के हाथ से अब भी लगातार खून निकल रहा था। जैसे जैसे लड़की दोनों के करीब आ रही थी, वैसे वैसे दोनों को अपनी सांसें रुकती सी महसूस हो रही थी। देव ने फिर हिम्मत करके पूछा, कौन हो तुम? ये मेरा घर है, तुम सब मेरे घर से निकल जाओ। ये घर मेरी दोस्त पूजा का है। अगर 1 मिनट में तुम मेरे घर से नहीं गए तो अपनी मौत के खुद जिम्मेदार होगे। हम इस घर से कहीं नहीं जाएंगे। लड़की ने इस प्रकार दोनों हाथ उठाए जैसे कुछ कर रही हो। अगले पल एक लकड़ी की कुर्सी उड़ते हुए देव और मीनू के सिर पर जा लगी। दोनों नीचे फर्श पर जा गिरे। दोनों ने जैसे ही अपना अपना फोन उठाया, अगले ही पल एक तेज धार चाकू उड़ता हुआ सीधा देव के फोन वाले हाथ में लगा। चाकू देव के हाथ के आर पार हो गया। देव अपना हाथ पकड़कर तड़पने लगा। उसके हाथ से खून निकल रहा था। देव ने तड़पते हुए कहा, मीनू जल्दी से फोन की टॉर्च बंद करो। मीनू ने जल्दी से फोन की टॉर्च बंद की और देव का हाथ पकड़कर सीढ़ियों की तरफ भागी। देव हाथ में चाकू लगने के बावजूद भी लगातार भागे जा रहा था, क्योंकि उसे पता था बेसमेंट में एक पल भी रुकना अपनी मौत को न्योता देने के बराबर है। देव और मीनू को अपने पीछे सामान फेंकने की आवाज आ रही थी।
दोनों में से एक ने भी पीछे मुड़कर देखने की कोशिश नहीं की। ऊपर आते ही दोनों को अपनी उड़ती हुई सांसों को काबू करने में 2 मिनट का समय लगा। अगले ही पल पूजा के घर के बाहर एक कार आकर रुकी। उस कार में कोई और नहीं बल्कि पूजा के मम्मी पापा थे। देव और मीनू भागते हुए कार के पास पहुंचे। प्रदीप और सीमा ने जब देखा कि देव के हाथों में एक चाकू आर पार हो रहा है तो उनके होश उड़ गए। देव बेटा, ये क्या हो गया? तुम्हारे हाथ में चाकू लगा है। ये सब किसने किया? अंकल और आंटी, मैं आपको सब बता दूंगा। आप पहले मेरी बात ध्यान से सुने। ये घर आपने कब लिया था? प्रदीप व सीमा दोनों एक दूसरे को देखने लग गए, जैसे एक दूसरे से पूछ रहे हो कि इन दोनों को सच बताया जाए या नहीं। अंकल और आंटी, आपके चेहरे देखकर कुछ ऐसा लग रहा है जरूर इसके पीछे कोई ना कोई राज छुपा हुआ है। बेटा, बात ये है, ये घर हमें बहुत कम दामों में मिला था। देव और मीनू दोनों चौंके बिना नहीं रह पाए। ये बात तो उस समय हमें भी समझ में नहीं आई थी। डीलर हमें इतना बड़ा घर इतना सस्ता क्यों दे रहा है? फिर तेरे अंकल ने डीलर से पूछा तो उसने बताया यहाँ का कोई भी व्यक्ति ये घर खरीदना नहीं चाहता, क्योंकि एक लड़की ने अपने परिवार के सभी लोगों को जान से मार दिया था। सबका गला काटा गया था। कहते हैं उस लड़की पर किसी भूत प्रेत का साया था। उसके बाद उस लड़की का क्या हुआ ये कोई नहीं जानता। बेटा, तुम तो जानते हो भूत प्रेत कुछ नहीं होते, ये सब आदमी का वहम होता है। उसके बाद से हम यहाँ रह रहे हैं। हमें यहाँ रहते रहते करीब 1 साल हो गया है। पर अंकल, आज उस लड़की को हम दोनों ने अपनी आंखों से देखा है। देव बेटा, इस विषय में बाद में बात करेंगे। पहले ये बताओ पूजा कहाँ है? अंकल जी, हमने सारा घर छान मारा पर हमें पूजा का कोई नामो निशान नहीं मिला। प्रदीप और सीमा दोनों इस समय बहुत परेशान नजर आ रहे थे। देव बेटा, तुम्हारी बात ठीक है, पर हम माँ बाप कैसे अपनी इकलौती लड़की को मौत के मुंह में छोड़ दे? अभी तुम ही कह रहे थे कि हमारे घर में एक लड़की है। शायद उसे अब लड़की कह देना सही नहीं है। अब ये साबित हो गया है कि वो उसी लड़की की आत्मा है जिसने अपने पूरे परिवार को जान से मार डाला था। देव बेटा, अगर ये वही घर है तो फिर वो मेरी पूजा को नहीं छोड़ेगी। मुझे मेरी बेटी को बचाना होगा। प्रदीप व सीमा दोनों अपने घर के अंदर घुस गए और दोनों जोर जोर से अपनी बेटी पूजा को आवाज देने लगे। पूजा, पूजा मेरी बेटी, तुम कहाँ हो? देव वो मीनू बाहर ही खड़े थे। देव ने अपने हाथ से चाकू निकाल लिया था। देव, हमें भी अंकल आंटी जी के साथ रहना चाहिए, कहीं वो अपने अंकल और आंटी जी पर हमला न कर दे। देव ने सहमति में सिर हिलाया। उसके बाद दोनों भी घर के अंदर थे। अंदर जाते ही उन्हें पूजा के पापा मम्मी की आवाज सुनाई दी। पूजा बेटा, उठ जा। तुझे क्या हो गया? देखो, तुम्हारे पापा तुम्हारे पास हैं। देव व मीनू भागकर पूजा के रूम में गए तो देखा पूजा अलमारी के बाहर नीचे फर्श पर पड़ी थी। पूजा के मम्मी पापा दोनों उसे होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। देव व मीनू को थोड़ी राहत मिली। दोनों जल्दी से भागकर पूजा के पास गए। भगवान का बहुत बहुत शुक्र है जो पूजा हमें सही सलामत मिल गई। अभी देव कुछ और कहना ही चाहता था कि छत पर लगा पंखा फर्श पर गिर गया। चारों एक साथ चौंके। अंकल, हमें जल्दी से पूजा को घर के बाहर निकालना होगा, वरना यह आत्मा हम में से किसी को भी नहीं छोड़ेगी। प्रदीप कुमार ने जल्दी से पूजा के बेहोश शरीर को उठाया और ड्राइंग रूम की तरफ चल दिया। बाकी तीनों भी प्रदीप कुमार के पीछे पीछे चल दिए। अभी प्रदीप कुमार ड्राइंग रूम में दाखिल हुए ही थे कि पूरे ड्राइंग रूम में अंधेरा हो गया। प्रदीप कुमार अपनी जगह पर ही खड़े हो गए। पीछे से आ रहे देव व मीनू ने अपने फोन की टॉर्च ऑन करने की सोची तो अगले ही पल कुछ देर पहले वाला सीन याद आ गया। पर सीमा देवी ने अपना फोन निकाला और अपने पति की तरफ बढ़ गई। देव ने जैसे ही देखा पूजा की मम्मी टॉर्च ऑन करके ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ रही है, वह जल्दी से पूजा की मम्मी की तरफ भागा। सीमा और प्रदीप के बीच 10 कदम का फासला रह गया था। तभी तीनों को मीनू की दर्दनाक चीख सुनाई दी। देव जल्दी से मीनू की तरफ भागा। मीनू नीचे फर्श पर घुटनों के बल बैठी हुई थी। देव ने फोन की टॉर्च ऑन की और मीनू को देखा तो उसके मुंह से एक चीख निकल गई, क्योंकि मीनू की ठीक कमर के बीचों बीच एक चाकू घुसा हुआ था। देव को समझने में देर नहीं लगी कि इस बार आत्मा किसी को भी नहीं छोड़ेगी। देव ने मीनू को उठाया और ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ गया। पूजा के मम्मी पापा ड्राइंग रूम पार करके गैलरी में अभी पहुंचे ही थे कि सारी गैलरी में आग लग गई। प्रदीप ने पूजा को उठाया और गैलरी पार कर ली। उसके बाद सीमा भी पूजा के पास आ गई। दोनों माँ बेटी दरवाजे के पास थी। तभी प्रदीप कुमार बोले, पूजा की मम्मी, तुम यहाँ पूजा का ध्यान रखो, मैं देव की मदद करता हूँ मीनू को लाने में। प्रदीप कुमार जल्दी से मीनू के पास पहुंचे और देव की मदद करने लगे
ताकि जल्दी से इस मनहूस घर से निकल सके। अभी तीनों ड्राइंग रूम पार करने वाले थे। सारी ड्राइंग रूम में खून ही खून पड़ा था, जबकि गैलरी में आग जलनी बंद हो गई थी। सारी ड्राइंग रूम में भयानक आवाजें गूंज रही थी, जो वातावरण को और भी खौफनाक बना रही थी। अगले ही पल तीनों के चेहरे का रंग एकदम सफेद पड़ गया, जैसे किसी जहरीले सांप ने काट लिया हो। देव बेटा, थोड़ा जल्दी करो। तीनों जल्दी जल्दी दरवाजे पर पहुंचे। प्रदीप कुमार ने देखा कि सीमा और पूजा दरवाजे पर नहीं थे। प्रदीप ने सोचा शायद दोनों माँ बेटी घर से बाहर निकल गई होंगी। फिर तीनों जल्दी से दरवाजे से बाहर निकल गए। तीनों की सांस में सांस आ गई थी। तीनों को ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें दूसरा जीवन मिला हो। प्रदीप ने पूरी रोड पर नजर दौड़ाई। दूर दूर तक न चिड़ी का बच्चा दिखाई दे रहा था। प्रदीप जल्दी से घर के अंदर गए। ड्राइंग रूम के अंदर सीमा बेहोश सोफे पर पड़ी थी। पूजा दरवाजे के पास बेहोश पड़ी थी। उसने जल्दी से पूजा को घर से बाहर निकाला और दोबारा घर के अंदर घुस गया। ड्राइंग रूम के अंदर जाने के बाद सोफा से सीमा को उठाया और जल्दी से दरवाजे पर पहुंच गया। देव और मीनू दरवाजे के बाहर खड़े थे। अंकल जी, जल्दी से बाहर आ जाइए। प्रदीप ने जैसे ही दरवाजा खोलना चाहा, पर दरवाजा नहीं खोला। प्रदीप दरवाजे को पीटने लगे। मीनू और देव भी बाहर से दरवाजा खोलने की पूरी कोशिश कर रहे थे। देव, अभी तक दरवाजा ठीक था, एकदम से अचानक कैसे जाम हो गया है, जो खुल ही नहीं पा रहा है। तभी गैलरी में एक लड़की की आवाज गूंजी। ये मेरा घर है, जो भी मेरे घर में आएगा वो सीधा ऊपर जाएगा। अगले ही पल सारे घर में आग लग गई। सारा घर होलिका की तरह जलने लगा। 1 महीने बाद पूजा ने अपना पुराना घर, जहां उसके मम्मी पापा की डेथ हुई थी, वो घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया था। पूजा का बहुत बुरा हाल हो गया था और पूजा एक फ्लैट में रहती थी। पूजा के पापा का खुद का बिजनेस था, जिसे अब पूजा खुद देख रही थी। पूजा मम्मी पापा के डेथ के बाद पूजा लगभग 10 दिन तक मीनू के घर रही थी। पूजा ने काफी मना किया था, पर मीनू के मम्मी पापा नहीं माने, क्योंकि पूजा के मम्मी पापा के सिवा उसका कोई नहीं था। कुछ एक रिश्तेदार थे, सब आए और चले गए। पूजा के साथ मीनू और उसका परिवार था, जो पूजा के इस बुरे समय में उसके साथ थे। देव ने भी काफी हद तक पूजा की संभलने में मदद की थी। पूजा के मम्मी पापा के डेथ के अगले दिन ही पुलिस आई थी। देव ने सब कुछ बता दिया था। पुलिस ने देव का बयान दर्ज करके फाइल बंद कर दी थी। देव और मीनू पूजा से मिलने अक्सर उसके फ्लैट पर जाते थे, ताकि वो अपने मम्मी पापा के दुख से बाहर निकल सके। 10 मार्च को पूजा का जन्मदिन था। वह जन्मदिन बिल्कुल भी नहीं मनाना चाहती थी, क्योंकि उसके मम्मी पापा को गुजरे 1 महीना बीत गया था। मीनू के मम्मी और पापा ने पूजा का जन्मदिन मनाने की बात कही, जिससे पूजा टाल नहीं सकी। सब लोग इसलिए पूजा का जन्मदिन मनाना चाहते थे, ताकि पूजा को उसके मम्मी पापा की कमी महसूस ना हो। पूजा को कहीं ऐसा ना लगे कि वो इस दुनिया में अब अकेली है। रात के 8 बजे पूजा ने केक काटा और बारी बारी सबको थोड़ा थोड़ा केक खिलाया। केक काटते समय पूजा की आंखों में आंसू आ गए थे। शायद उसे अपने मम्मी पापा की याद आ गई। 10 बजे तक सबने खूब नाच गाना किया। फिर 10:30 बजे सब लोग अपने अपने घर चले गए, केवल मीनू को छोड़कर, ताकि वो पूजा के साथ मिलकर उसका काम में हाथ बटा सके। पूजा सिंक में बर्तन धो रही थी और मीनू बर्तन को कपड़े से साफ कर रही थी। पूजा खुश दिखाई दे रही थी कि उसे मीनू जैसी दोस्त मिली, जो उसके बुरे समय में भी उसके साथ खड़ी है। पूजा के चेहरे पर खुशी थी कि इतने सारे लोग उसके लिए आए थे। मीनू यार, तुम और तुम्हारा परिवार कितना अच्छा है, जो मुझ जैसी लड़की को भी अपनी लड़की की तरह प्यार करते हैं। सच बोलूं तो मैं सोच ही रही थी कि मम्मी पापा के बाद जिंदगी कैसे काटूंगी, पर अब मुझे किसी बात का गम नहीं है। मेरी बहन, हम सब तेरे साथ हैं। इसी को तो दोस्ती कहते हैं। पूजा बातें करते करते बर्तन धो रही थी कि अचानक उसके मुंह से एक जोरदार चीख निकली। मीनू ने उसे पकड़कर झंझोड़ा। पूजा, पूजा क्या हो गया? तुम इतनी जोर से क्यों चीखी? पूजा ने अपने दोनों हाथ ऊपर किए, जिसे देखकर मीनू की भी चीख निकल गई, क्योंकि पूजा के दोनों हाथ खून से सने हुए थे। कोई नुकीली चीज बर्तन साफ करते समय चुभ गया था। अगले ही पल फ्लैट की लाइट चली गई। दोनों पहले ही डरी हुई थी और अब कुछ ज्यादा ही डर रही थी। तभी फ्लैट का दरवाजा खुला और एक साया अंदर आया। एक डरावनी आवाज उसके मुंह से निकली, आई एम बैक। हमें छोड़ दो प्लीज। हाँ, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हमें छोड़ दो। साया धीरे धीरे दोनों की तरफ बढ़ रहा था। उसके हाथ में 2 चाकू थे। पूजा और मीनू का दिमाग जैसे जाम हो गया। दोनों अपनी जगह से हिल भी नहीं पाए।
अगले ही पल साया उनके बिल्कुल पास आ गया। उसने दोनों चाकू से पूजा और मीनू के पेट पर घोंप दिया। दोनों के मुंह से खौफनाक चीख निकली और दोनों नीचे फर्श पर गिर गई। अगले ही पल पूरा फ्लैट लाइट से जगमगा गया। पूजा व मीनू ने अपने पेट पर हाथ मारा तो देखा पेट पर एक छोटा सा भी निशान नहीं था। पूजा और मीनू ने एक दूसरे को देखा। जीवित देख दोनों की सांस में सांस आई। अगले ही पल फ्लैट में एक आवाज गूंजी। हाँ, तो दोनों को कैसा लगा डर? पूजा और मीनू ने जब देखा तो आंखें फटी की फटी रह गई। सामने देव खड़ा था। क्या तुम्हें आता है ये सब करना? मुझे सब पता चल गया, तुमने कैसे अपनी मम्मी पापा को मारा। पूजा, पहले तुमने मीनू को फोन किया, उसके बाद तुमने मुझे यकीन दिलाया कि आत्मा सच में होती है, और सच में मुझे यकीन भी हो गया। तुमने अपनी मम्मी पापा को ऐसे मारा जैसे मानो किसी आत्मा ने उन्हें मारा हो। तुमने मुझे इस बात का गवाह बनाया ताकि मैं पुलिस को बता सकूं कि ये सब किसी आत्मा ने किया है। मुझे बस ये बात जाननी है कि तुमने क्यों अपने सगे माँ बाप को मारा। पूजा बोलो। मेरे बाप ने अपनी रखेल के साथ मिलकर मेरी माँ को ऐसे मारा कि सबको लगे ये सब एक दुर्घटना है। मेरी मम्मी ने छत से कूदकर खुदकुशी की। ये बात मेरे बाप ने साबित कर दी, क्योंकि जिस दिन मम्मी की डेथ हुई उस दिन मेरा बाप शहर में ही नहीं था। लेकिन पूजा, तुमने 3 साल का समय क्यों लिया ये सब करने के लिए? पूजा की आंखों में आंसू आ गए। बात दरअसल ये थी कि 2 महीने पहले रात 1 बज रहा था। मेरा बाप और वो रखेल दोनों आपस में बात कर रहे थे। मैं किचन में पानी पीने गई थी। आते समय वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे कि उन्होंने मेरी मम्मी को कैसे छत से धक्का दिया। उसके 3 महीने बाद मेरे बाप ने अपनी रखेल से शादी कर ली। मैंने एक लंबी योजना बनाई। छत से जो पंखा गिरा उसके नट बोल्ट ढीले कर दिए थे। घर में गैस का सिलेंडर खुला छोड़ा था। जब तुम दोनों घर से बाहर गए, पापा मेरी सौतेली माँ को लेने अंदर आए, तभी आग लगी। मैंने उसी समय जलती तीली उन पर फेंक दी। मैं ही चुड़ैल बन जाती थी और तुम्हें डराया था। जो चाकू मैंने तुम्हें मारे उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। देव, अगर तुम्हें लगता है कि हमने कुछ गलत किया है तो तुम पुलिस को बता सकते हो। तुम दोनों ने मिलकर अच्छा ड्रामा किया। तुम दोनों फ्रेंड्स का तालमेल गजब का था। पूजा, तुम्हारे पास क्लोरोफॉर्म वाला रुमाल था। तुमने सीमा को बेहोश किया ताकि वो घर के भीतर रहे, और तुम्हारे पापा जब उनको लेने अंदर जाए तब तुम आग लगा दो। तुम दोनों ने परफेक्शन के साथ पूरा घटनाक्रम को क्रियान्वित किया। उस समय मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन फिर धीरे धीरे सब समझ गया। देव ने एक नजर दोनों को देखा और जेब से फोन निकाला। मीनू और पूजा दोनों देव को ही देख रहे थे। देव ने फोन मिलाया। कितनी जल्दी आओगे? अगले पल देव ने फोन काट दिया। अगले पल दरवाजे से एक आदमी अंदर आया।